क्या ये आदित्य ठाकरे को जेल भेजने के लिए प्रकृति पूरा रचना रच रही है? वरना एक कॉमन मैन भी ये नहीं सोच सकता है कि आदित्य ठाकरे इंटरवेंशन क्यों मांग रहा है। अभी तो पीआईएल फाइल हुई है, पीआईएल फाइल होगी, पीआईएल के कोर्ट सुनवाई करेगा, कोर्ट निर्देश भेजेगा सीबीआई में। शायद आपका जो पीआईएल है या रशीद खान पठान का जो पीआईएल है, वो पीआईएल तो ये है कि भाई सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट दे। अभी तो हमने किसी को कुछ कहा नहीं, किसी का नाम लिया नहीं, और अगर लिया है मान लीजिए तो लिया है, अभी आने देते हैं, इंतजार करते हैं। ये जो कूद करके कोर्ट आ गया है, ये छोटी घटना मैं इसे नहीं मानता। मैं इसे मानता हूं कि अब प्राकृतिक न्याय की दिशा में यह मामला बढ़ रहा है। क्या आप भी इस तरफ, आपका भी मन कह रहा है कि हां प्राकृतिक न्याय की तरफ बढ़ रहा है? वो खुद जो है पहाड़ के नीचे में आ गया है। ऊंट जा रहा था रेगिस्तान में, उनका मन हुआ कि चलो आप पहाड़ के नीचे आ जाते हैं। आपको लग रहा है कि वो अब प्राकृतिक न्याय की दिशा में स्वयं आ गया है, स्वयं आ गया है, और ऐसा लगता है कि दिशा और सुशांत की आत्मा बहुत बड़ा काम कर रही है, सुपर नेचुरल कुछ काम हो रहा है। यस यस, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि देखिए, एक वाक्य, मतलब एक बहुत ऐसा इंस्पायरिंग वर्ड्स था हमको पर्सनल डेवलपमेंट में, मॉरल एथिक्स में भी ये बात बताई गई थी कि अब एक सच्ची आत्मा, एक पुण्यवान व्यक्ति, एक निष्पाप, मतलब जिसको क्या कहे कि प्योर सोल, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप छल कपट या फिर अत्याचार करोगे, वो ये आपका जो कर्म है ना, ये कर्म आपके बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है, और उसमें फिर आपको कोई बचा नहीं सकता, सल्तनतें बर्बाद हो जाती है। अब ये केस में आप गौर कीजिए, जो इन्होंने अन्याय किया है इस केस में, तो उसके बाद के आप रिजल्ट देखिए क्या हुआ। पार्टी टूट गई, क्या हुआ, सत्ता चली गई हाथ से। तो ये मेरे, और अब जो तीसरी चीज जो हो रही है कोर्ट में, आज उनको खुद आकर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है इस बात के लिए कि आप जो लॉ में नहीं है उनका अधिकार, तब भी आकर अर्जी लगा दिया ये बोलने के लिए कि साहब आप हमारा सुन के लो, उसके बगैर आप हमारे अरेस्ट का, कस्टोडियल इंटरोगेशन का कोई ऑर्डर पारित नहीं करना। तो ये भी, ये सब उन सारे लोगों के जो उसके आत्मा है, जो मतलब दिल से जो दुआएं निकली थी और इनके लिए जो बद्दुआएं निकली थी, उसका ही ये रिजल्ट है कि आज एक कंडीशन में वो आकर खड़े हो गए हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और देखिए पहले क्या था, पहले उनके हाथ में मतलब सत्ता की मस्ती थी, जो भी खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर कुछ भी केस लगाओ, अरेस्ट करो, मारो पीटो, क्या करना है करो। अब भगवान ने ऐसी कंडीशन लाकर रख दी है, केंद्र सरकार अगेंस्ट में है, सीबीआई वगैरह, स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट में है, लोकल पुलिस वगैरह, पब्लिक जो जितने न्यायप्रिय लोग हैं जो देखेंगे वो तो पीछे पड़े हैं कि अगर ये एविडेंसेस है तो इनको तुरंत जेल में डालो। तो ये जो माहौल है, ये एक्चुअली प्रकृति का ही न्याय है